हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे भोली पे। भोली जो कि फुटप्रिंट विदाउट फीट का एक लेसन है और यह लिखा हुआ है नहीं के अब्बास के द्वारा। आखिर इस भोली का मतलब क्या होता है? भोली का मतलब सिंपलटन होता है, मतलब बेवकूफ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह पूरे लेसन में किस तरह से भोली को डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होना पड़ता है और वह किसके वजह से? तो फिजिकल डिसेबिलिटी के वजह से। तो चलते हैं हम लोग आगे देख लेते हैं। भोली जो है वह रामलाल नाम के एक व्यक्ति है। रामलाल के 7 संतान होते हैं, 7 इशूज है। रामलाल के कितने संतान? 7 इशूज है, जिसमें 3 बेटे और 4 बेटियां होती हैं। 3 बेटे जो है रामलाल जी जो है वह एक नंबरदार व्यक्ति है। नंबरदार क्या होते हैं भैया? तो नंबरदार वह एक ऑफिसर होता है जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है और रेवेन्यू कलेक्टर जो होंगे तो डिफरेंट रूप से वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करेगा। इट मीन्स वह अच्छा परिवार होता है रामलाल जी का, जिनके पास पैसे कौड़ी की कोई कमी नहीं होती है। और ऐसे केस में उनके 7 बच्चे होते हैं। याद रखना है कितने बच्चे? 7। 3 बेटे 4 बेटियां। तीनों बेटे को रामलाल जी जो है वह शहर के स्कूल में पढ़ाते हैं। वह प्राइमरी स्कूल वहां से किया था, अब हाई स्कूल की पढ़ाई। और 4 बेटियां हैं, नाम राधा, मंगला, चंपा और सुरेखा है। जी हाँ, सुरेखा भोली के बचपन का नाम था। जब वह भोली हो गई, भोली क्या होता है कि हम आपको कहानी बता रहे हैं। भोली जब 10 माह की होती है, सिर्फ 10 माह की, तो वह कॉट COT कॉट माने खाट पे लेटी रहती है, लेकिन वह गिर जाती। गिरने की वजह से उसके सिर पे बहुत गहरा आघात होता है और जिसके वजह से वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाती है। क्या होता है ना कि भोली जो है वह स्लो बीटेड हो जाती है। स्लो बीटेड का मतलब मंद बुद्धि एक माने वह बालक बालिका हो जाती है, जिसके वजह से सब लोग जो है उसको घर में निग्लेक्ट करके चलते हैं। अब देखिए ना, 10 महीना की रहती है तो वह खाट से गिर जाती है। जब 2 साल की होती है तो उसे स्मॉल पॉक्स हो जाते हैं, पूरे चेहरे पे दाग धब्बा हो जाता है। और जब 5 साल की होती है तो भोली बोलना शुरू करती है, और वह भी स्टैमरिंग करके। स्टैमरिंग मतलब आप जानते होइएगा कि वह ठीक से बोल नहीं पाती है। कोई पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? भोली, ऐसा बोलती थी। तो रियली आप समझ सकते हो कि वह किस तरह से स्टैमर करती थी, अपना नाम भी ठीक से नहीं बोल पाती थी। लेकिन आप तो जानते हो कि जीवन का जो एस्पेक्ट होता है, यानी इट मींस जीवन जो है एक नदी है जो दोनों नहीं किनारों से होकर बहता है, और ऐसा ही चीज आप यहाँ देखेंगे। तो चलते हम लोग देखते हैं। रामलाल जो कि भोली के पिता हैं, उनके 7 संतान, 3 बेटे 4 बेटियां। तीनों बेटे जो है वह प्राइमरी से अब कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है, और 4 बेटियों में राधा, मंगला, चंपा, सुलेखा जिसका नाम भोली है। तो यह देखेंगे राधा की शादी पहले ही हो चुकी है, मंगला की शादी तय हो चुकी है। ऐसा चंपा जो कि देखने में बड़ी सुंदर है और पिताजी को कहीं से भी परेशानी नहीं होने वाला है। उसके लिए वर ढूंढने में सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वह भोली है, क्योंकि भोली जो है वह स्लो बीटेड है। चेहरे पे इतने धब्बे हो गए हैं, चेचक का जो दाग हो गया है। तो इन सब चीज को लेके रामलाल जी को लगता है कि, और उनकी पत्नी भी को लगता है कि मेरी यह बेटी जो है वह किसी काम की नहीं है। लेकिन अब देखते हैं क्या। तो क्या करें, जब 7 साल की भोली हो जाती है, 7 ईयर्स ओल्ड हो जाती है, तो मंगला की शादी होती है। और उसी समय गांव में एक प्राइमरी स्कूल का इनॉग्रेशन कराया जाता है। इनॉग्रेशन का मतलब उद्घाटन करना। उद्घाटन करने कौन आते हैं? तो तहसीलदार आते हैं, ठीक है ना। तो तहसीलदार बाबू जो है वह प्राइमरी स्कूल का इनॉग्रेशन कर देते हैं, और उसमें यह रामलाल बाबू जो कि नंबरदार हैं, एक रेवेन्यू कलेक्टर हैं, वह वहाँ जाते हैं। तब वह तहसीलदार बाबू बोलते हैं कि देखिए रामलाल जी, अपने बेटी को आप स्कूल भेजिए, क्योंकि आप गांव के नहीं संपन्न व्यक्ति में से हैं, और आपको जब देखेंगे दूसरे लोग तो वह भी अपने बच्चियों का एडमिशन स्कूल में कराएंगे। और रामलाल जी उस तहसीलदार की बात को काट नहीं पाते हैं, ना नहीं कह पाते हैं, और रामलाल जी को कंपेल होकर अपनी बेटी जो सबसे छोटी भोली 7 बच्चों में सबसे छोटी है नहीं, तो उसको अब स्कूल भेजना पड़ता है। अब भोली के बारे में आपको बता दें कि उसका पारिवारिक दशा क्या होता है। तो 3 बहनें राधा, मंगला और चंपा के द्वारा छोड़ी गई कपड़ों को भोली पहनती हैं, ठीक है ना। उसको कभी कोई कपड़ा नया नहीं दिया जाता है, न ही उसके बाल संवारे जाते हैं। चेहरे पे इतने गंदगी, उसको निगलेक्ट करके ही लोग चलते हैं, सोचते हैं कि इसको आउटलाइन करके चलें। तो आप देख सकते हैं कि भोली के जीवन में कितना कष्ट था, कितनी पीड़ा थी, लेकिन उस सब के बावजूद भी वह सब चीज़ को झेलती थी। कपड़े भी दूसरे के उतारा हुआ वो पहनती थी, और उसके साथ सिर्फ खाना उसको दिया जाता था। लेकिन जानते हैं ना कि हर आदमी के जीवन में
माने अच्छे दिन आते हैं, वैसे ही भोली के जीवन में भी अच्छा दिन आता है जब वो 7 साल की हो जाती है। और गांव में एक प्राइमरी स्कूल का इनॉग्रेशन कराया जाता है, किसके द्वारा? तहसीलदार बाबू के द्वारा। और तहसीलदार बाबू के कहने पे रामलाल बाबू तैयार हो जाते हैं, रामलाल जी तैयार हो जाते हैं अपनी छोटी बेटी को स्कूल भेजने के लिए। अब अपनी पत्नी को बोलते हैं कि देखो इसको तैयार करो, इसको सजाओ, इसके बाल ठीक करो, क्योंकि इसको स्कूल जाना है। ऐसे ही अगर स्कूल भेज दोगी तो फिर समझती हो अपने मेरी इज्जत का क्या होगा, वाट लग जाएगा। तो लेकिन पत्नी जो है वह तैयार नहीं होती है, सोचती है कि मेरी बेटी के चेहरे पे इतने दाग धब्बे, अगर वह गांव में निकलेंगी तो लोग इसके दाग धब्बों से परिचित हो जाएंगे, फिर इससे शादी कौन करेगा। लेकिन फिर वह समझती है कि अगर वह अनपढ़ ही रह गई तो फिर इससे शादी कौन करेगा, ठीक है ना। तब वह अंततः पत्नी जो है तैयार हो जाती है अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए। ध्यान से सुनेंगे, पत्नी तैयार हो जाती है भोली को स्कूल भेजने के लिए। कब? जब वो 7 साल की होती है। और किसके कहने पे? तो तहसीलदार के कहने पे। तहसीलदार के इन्फ्लुएंस में आके रामलाल ये डिसीजन करते हैं। और अब चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं कि आखिर क्या होता है। तो भोली जब स्कूल जाती है पहला दिन, तो पिताजी उसको हाथ पकड़े, ध्यान से सुनेंगे, पिताजी उसके हाथ पकड़ कर ले जा रहे हैं स्कूल से। और स्कूल ले जाने के क्रम में भोली को लगता है कि यार मेरी जो गाय थी, ठीक है ना, उसको भी 2 दिन पहले ऐसे ही जो इसके खरीदार थे हाथ पकड़ के ले गए। मेरे पिताजी भी तो मुझको ऐसे ही पकड़ के ले जा रहे हैं। लेकिन पिताजी बोलते हैं अरे पगली, तुमको हम स्कूल लेकर चल रहे हैं। और उसको ले जाके स्कूल पहुंचते ही वहाँ की मिस्ट्रेस, हेड मिस्ट्रेस को वह थमा देते हैं भोली का हाथ। और तब वह मिस्ट्रेस जो हेड मिस्ट्रेस जो है भोली को कमरे में ले जाती है और उसको कोने में बैठा देती है। और इस तरह से पूरी की जो पूरी क्लास है वह उसके एज ग्रुप के लड़कियों से भरा हुआ है। और तब क्लास का समापन होता है। लेकिन ऐसे ही क्रम में भोली से उसके नाम पूछे जाते हैं और भोली हकलाने लगती है ऐसा, और बोल नहीं पाती है। क्लास जैसे ही समाप्त होता है तो सारे बच्चे निकल जाते हैं। भोली अभी भी अपने जगह पे सिर नीचे झुकाए हुए बैठी हुई है। लेकिन टीचर देखिए कितना महत्वपूर्ण रोल था उनका। भोली के पास जाते हैं शिक्षक, उसको थपथपाते हैं, बेटा कोई बात नहीं, तुम बोल सकती हो, तुम बोलो। उसको बहुत इनकरेज करते हैं। और तब भोली बोल देती है। और इस तरह से टीचर उसे इतना इंस्पायर करते हैं। और भोली को वह जो क्लासरूम है उस क्लासरूम में बहुत सारे पेंटिंग रहते हैं। पेंटिंग रहता है घोड़े का, पेंटिंग रहता है बकरी का, पेंटिंग रहता है पैरोट का। यह सब जो चीज़ें हैं भोली को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है। टीचर का जो व्यवहार है वो भोली को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता है। और उसको लगता है कि यार मेरे घर में तो पूरे लोग मिलके भी इतना सम्मान नहीं करते जितना मेरे शिक्षक कर रहे हैं। और इस तरह से शिक्षक बोलते हैं कि भोली तुमको रोज़ दिन स्कूल आना है। और शिक्षक के कहने पे भोली स्कूल जाने को तैयार हो जाती है। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, अब भोली स्कूल जा रही है। और इस तरह से अब समय गुजरते हैं। वो छोटा सा स्कूल प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल में बदल जाता है। वह छोटा गांव, वह कस्बा शहर का रूप ले लेता है। और भोली भी अब छोटी नहीं रहती है, बड़ी हो जाती है। इट मीन्स भोली जो है वह युवा अवस्था में पहुंच जाती है। और ऐसे केस में तो आप जानते ही हैं कि घर में माँ बाप हो तो बच्चे के शादी विवाह का नहीं बात माँ बाप को घर करने लगता है दिमाग में। वैसे ही भोली के लिए भी होता है। एक दिन पिताजी रामलाल बाबू जो है वह घर आते हैं और अपनी पत्नी के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि देखो मेरे गांव के बगल वाले गांव में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम बिशंबर है। बिशंबर एक ग्रॉसर है, ध्यान से सुनेंगे, एक व्यापारी है जिसके पास अपना मकान है, जमीन है, दुकान है। उसके द्वारा एक प्रस्ताव आता है कि प्रस्ताव आया रामलाल जी के पास। रामलाल जी अपनी पत्नी को सुनाते हैं कि देखो बिशंबर के तरफ से प्रस्ताव आया है अपनी बेटी से शादी करने का। तो लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि रामलाल का उम्र कुछ 45-50 साल है। तो माँ क्या बोलती है, ध्यान से सुनेंगे। अरे कहीं मर्द का उम्र देखा जाता है, 45-50 हुए तो क्या हुए, उसके पास जमीन है, उसके पास पैसे हैं, नहीं भोली की शादी आराम से हो सकती है। अब सोचो कि दूसरा कोई व्यक्ति आपकी बेटी से शादी करने, मिस भोली से शादी करेगा क्या, इतनी कुरूप चेहरे पे इतने दाग धब्बे। और यह सब बात भोली बगल में ही खाट पे लेटी हुई सुनती रहती है, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलती है। शादी तय हो जाता है और बिशंबर नाथ जो है, बिशंबर नहीं, वह शादी के लिए पूरे बारात के साथ पहुंच जाता है, पूरे प्रोसेशन के साथ। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में शादियां कैसे होती है, तो बैंड बाजे बजते हैं, दूल्हे राजा आएंगे, दुल्हन को ले जाएंगे, ऐसा मतलब गीत बजता है, बाजे बजते हैं। और इस तरह से बारात जो है वह पहुंच जाता है। बारात के आने के बाद जयमाल होता है। जयमाल में एक औरत जो है वह भोली के सिर से घूंघट हटाती है और नहीं
अब देखेंगे दिसंबर के हाथ में माला रहता है जो भोली को अब पहनाने वाला है, लेकिन वह उसके चेहरे पे दाग धब्बे को देख लेता है। भोली के चेहरे पे जो दाग धब्बे होते हैं उसको देख लेता है और वह माला को नीचे कर लेता है और तब कहता है कि मैं इसे शादी नहीं करूँगा। नहीं, दिसंबर का एक दोस्त है और बोला है कि अरे तुम कौन यार, नहीं 18-20 साल के लड़के हो जो तुम्हारी शादी एकदम से सुंदर राजकुमारी से हो जाएगी। हाँ, तुम भी तो कुछ 45-50 साल के आदमी हो यार। लेकिन फिर भी दिसंबर कहता है कि मैं शादी नहीं करूँगा और शादी करूँगा इसी शर्त पे जब रामलाल मुझे 5,000 रुपये देंगे। कितने? 5,000 रुपये। अब रामलाल जो है वह 2,000 रुपये देने के लिए तैयार होते हैं। अपनी पगड़ी खोलकर दिसंबर के पैर पे रखते हैं, लेकिन दिसंबर कहता है कि ना ना, जब तक 5,000 दोगे नहीं शादी नहीं करूँगा मैं तुम्हारी बेटी से। अब रामलाल के बारे में मैंने आपको बोला कि रामलाल एक देखोगे वेल टू डू फैमिली, अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। वह खुद एक रेवेन्यू ऑफिसर है और ऐसे केस में समझ सकते हैं उनकी प्रतिष्ठा का वाट लग जाता। इसीलिए रामलाल जी वो हर उपाय करते हैं ताकि दिसंबर उनकी बेटी से शादी कर ले। वो घर में जाते हैं, तिजोरियाँ खंगालते हैं और पैसे ढूंढते हैं। इसी तरह से 5,000 रुपया वह जमा करते हैं और दिसंबर के पैर पे डालकर रख देते हैं। और तब दिसंबर जो है माला लेकर भोली के को गले में डालने जा रहा है। लेकिन अब देखेंगे भोली क्या करती है। भोली पहली बार घूंघट एक औरत उतार दी थी, लेकिन भोली खुद से घूंघट नीचे सरकाती और कहती है कि ना पापा ना, मैं इस दलाल से शादी नहीं करूंगी, इस मनी माइंडेड व्यक्ति से मैं शादी नहीं करूंगी, इसको आदमी नहीं से पैसे चाहिए। और इस तरह से भोली को वहाँ की जो औरतें हैं, बहुत सारे उसके रिलेटिव हैं, वह सब देख रहे हैं, कुछ कमेंट कर रहे हैं कि देखो कि कभी बोलने वाली नहीं जो थी वह आज ऐसा रूप धारण कर ली। हाँ हाँ, एक औरत बोलती हाँ हाँ आंटी मैं बोलूँगी, आप इसका मतलब यह नहीं कि मैं जीवन भर गाय बनी रहूँगी, उस व्यक्ति से शादी नहीं करूँगी जो दलाल है, जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। पिताजी मैं शादी नहीं करूँगी। पिताजी बोलते हैं कि बेटी तुम मेरा इज्जत रखो, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। भोली बोलती है कि पापा मैं आपकी इज्जत की वजह से ही आपकी उम्र के आदमी से मैं शादी करने जा रही थी, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूँगी, क्योंकि तब तक मैं जानती नहीं थी कि यह इतना बड़ा व्यापारी होगा। सिर्फ पैसे जिसके लिए सब कुछ मायने रखता हो, ऐसे व्यक्ति से मैं शादी नहीं करूँगी। पापा मैं बिना शादी किए रह जाऊँगी, अब बूढ़े होने पे मैं आपकी और माँ की सेवा करूँगी, लेकिन मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं करूँगी। और इस तरह से दिसंबर के हाथ में जो माला रहता है उसको वह फेंक देती है और दिसंबर कहती है कि चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ। दिसंबर अपने आप को बहुत अपमानित महसूस करता है और बड़ा लेके लौट जाता है। डियर स्टूडेंट, आप जब देखोगे तो भोली जो कि एकदम से गाय जैसी थी, वास्तव में वह कभी बोलती नहीं थी, वह तुतलाती थी, नहीं स्टैमरिंग करती थी। वही भोली जो है खुद अपने सिर से घूंघट उतार कर और वह उग्र रूप धारण कर ली थी। दिसंबर जैसे व्यक्ति को, लालची व्यक्ति के मुंह पे तमाचा मारी थी। वास्तव में यह सब परिवर्तन भोली में उसके पढ़ाई के वजह से आया था, उसके एजुकेशन के वजह से आया था, उनकी जो टीचर उनको इनकरेज की थी वह किया था, उनके वजह से आया था। वास्तव में यह सब पढ़ाई की वजह से हो सका था। वही भोली जो 5 साल तक बोल नहीं पाती थी, वही भोली जिसको परिवार के सदस्य भी अपना नहीं मानते थे, अपने नहीं उतारे हुए कपड़े दिया करते थे, माता पिता के सामने भी भोली का कोई महत्व नहीं था। लेकिन भोली आज प्रदर्शित कर दी थी कि देखो, देखने से सिर्फ आदमी महान नहीं होता, आदमी के जो गुण है वह बड़ा होता है। आदमी का गुण जो है उसी के आधार पर उसका असेसमेंट होना चाहिए। वहीं पे उसके शिक्षक भी रहते हैं और वे सब ताली बजाते हैं, वाह भोली वाह, तुमने वह कर दिया जो अच्छे लोग भी नहीं कर सकते। जो उसकी तीनों बहनें देखने में तो अति सुंदर थी, लेकिन इस तरह कभी भी बोल्ड होके नहीं बोल सकती थी। रियली यह बहुत बड़ा बात था। भोली में एक परिवर्तन देखा गया था। भोली नहीं सेल्फ डिपेंडेंट बन गई थी और वह कही थी कि मैं उसी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में जहाँ से मैं शिक्षा ग्रहण की, वह हाई स्कूल हो गया है, मैं वहाँ लोग बच्चों को शिक्षा दूंगी और अपने माता पिता की सेवा करूंगी, मैं कभी शादी नहीं करूंगी। और इस तरह से चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, कुछ बात है जिसको हम आपको समझा दें। रामलाल जो कि एक नंबरदार है, नंबरदार मतलब एक देखेंगे ऑफिसर जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करता है। दिसंबर के बारे में आपको बता दें तो दिसंबर वही व्यक्ति है जो रामलाल की नहीं अंतिम यानी कि 7वीं बेटी जिसका नाम भोली है। भोली का मतलब सिंपलटन होता है, शादी करने पहुंचा था। आप देखेंगे रामलाल के 7 बच्चे हैं, 3 बेटे 4 बेटियां। 3 बेटे जो है वह शहर में कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं और
4 बेटियों में राधा का शादी पहले ही हो गया, मंगला भी का शादी हो गया, चंपा का भी शादी हो गया, अच्छे घर में है, सम्राट परिवार में है। लेकिन भोली जो कि निगलेक्टेड थी, पढ़ाई से अपने आप को बदल लेती है और इस तरह से वह एक रिवॉल्यूशन लाती है, एक परिवर्तन लाती है सोसाइटी में। लोगों का सोच, डाकिया न्यूशी जो सोच है उसको बदल कर रख देती है। तो आई होप कि आपको यह कहानी बहुत अच्छा लगा होगा और आपको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के साथ।